आज का टॉपिक रहेगा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड इंग्लिश में जो थ्योरी है आपका लिख दिया गया है। हिंदी में जो बाकी थ्योरी है इस सभी को बोल के लिखवा देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लंबा इसका थ्योरी था, इसलिए अंग्रेजी वाले को लिए लिख दिए हैं और हिंदी वाला चुपचाप लिख लीजिए बिना हल्ला कैले, ठीक ना। चलिए बाबू, पहला पॉइंट के लिखिएगा, ई वाला का हिंदी लिखिए। फर्स्ट पॉइंट के बारे में लिखा जाए, आधुनिक जीवन व्यवस्था की अनेक सुविधाओं के कारण जनसंख्या वृद्धि प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि प्रभावित होती है। लिख लिए, फुल स्टॉप। उसके आगे लिखिएगा, 1900 ईस्वी में पृथ्वी पर जनसंख्या लगभग 2000 मिलियन ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 अरब थी। 2 अरब थी जो 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर 6000 मिलियन कोस्ट में 6 अरब हो गई है। कोस्ट में लिख लीजिएगा 6 अरब हो गई है। हाँ, 6000 मिलियन यानी कि 6 अरब हो गई है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट डैश मार के, इसका हिंदी जो इंग्लिश वहां पे लिखा हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत की जनसंख्या लगभग 350 मिलियन कोस्ट में 35 करोड़ थी जो 2000 ईस्वी में बढ़कर 100 करोड़ हो गई। इसका मूल कारण है मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि
जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डैश मार के ये वाला का हिंदी लिखिएगा। ड्यू टू हाई पॉपुलेशन इन एनी कंट्री लिखिए। जनसंख्या अधिक होने से, जनसंख्या अधिक होने से किसी भी देश में, किसी भी देश में क्या प्रभाव पड़ती है, क्या प्रभाव पड़ती है, किसी भी देश में क्या प्रभाव पड़ती है। हो गया पहला नंबर पॉइंट। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। हो गया। लिखा जाए आगे, जमीन, खनिज, कौमा, हाँ दूसरा पॉइंट में, जमीन, खनिज, कास्ट, 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 कास्ट और प्राकृतिक संपदाओं की कमी हो जाएगी, और प्राकृतिक संपदाओं की कमी हो जाएगी। आगे बढ़ें। प्राकृतिक संपदाओं की कमी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन जनसाधारण का, जनसाधारण का स्वास्थ्य खराब होता जाएगा। जनसाधारण, दिन प्रतिदिन जनसाधारण का स्वास्थ्य खराब होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, परिवार में जनसंख्या बढ़ने से, परिवार में जनसंख्या बढ़ने से, परिवार में जनसंख्या बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से खराब स्थिति उत्पन्न होगी, खराब स्थिति उत्पन्न होगी। जो परिवार के लिए हानिकारक होगी, जो परिवार के लिए हानिकारक होगी, जो परिवार के लिए हानिकारक होगी। लिख लिए, नीचे लिखिएगा मनुष्य में, माता पिता के आर्थिक स्थिति खराब रहेगा। जैसे लग रहा है ना कि कोई पंडित जी बता रहा है किसी के बारे में ना, कि परिवार में जनसंख्या बढ़ेगी तो खराब स्थिति बना रहेगा, परिवार के लिए हानिकारक है, माता पिता के आर्थिक स्थिति खराब हो रहेगा। लिख लिए, माता पिता के आर्थिक स्थिति खराब रहेगा। माँ का शारीरिक अवस्था ठीक नहीं होगी, माँ का शारीरिक अवस्था ठीक नहीं रहेगी, वही ठीक नहीं होगी। फिर लिखिए, बच्चों को भोजन में पोषक तत्व की उचित मात्रा नहीं मिलेगी, माँ का शारीरिक अवस्था ठीक नहीं होगी, माँ का शारीरिक अवस्था ठीक नहीं होगी। लिख लिए। फिर लिखिएगा उसके आगे, बच्चों को भोजन में पोषक तत्व की, बच्चों को भोजन में पोषक तत्व की उचित मात्रा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, पोषक तत्व की उचित मात्रा नहीं मिलेगी।
बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए परिवार छोटा रखना चाहिए। हाँ जी, इसलिए परिवार छोटा रखना चाहिए। इसलिए परिवार छोटा रखना चाहिए। चलिए, यहाँ तक हो गया। थ्योरी लिख लिए, एक पन्ना भरा। हाँ, एक पन्ना भरा। कहा बोली थी रीमा जी? चलिए, अब जरा समझिएगा वाले बच्चे ध्यान से, और नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अंकित ध्यान दियो। देखिए बाबू, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, इस चैप्टर में जनसंख्या से रिलेटेड बातचीत इसलिए बताया जा रहा है कि आगे हम लोग को पढ़ना है यही चीज कि जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाए, समझ गए? बाल बच्चा कैसे कम मार्केट में लॉन्च होगा, समझ गए? ये सब चीज को आगे सिखाया जाता है। ये ना कि मान ले किसी के दादा लेखा 10-12 को बाल बच्चा पैदा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझ गए? इसीलिए बाल बच्चा कम रखिए, टेंशन कम रखिए, समझ गए? अब नंदनी हंस रही है। देखो, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है बाबू, जो कह रहा है क्या चीज समझिएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ इज अफेक्टेड ड्यू टू मेनी फैसिलिटीज ऑफ मॉडर्न लिविंग सिस्टम। द पॉपुलेशन, अरे पॉपुलेशन होगा जी, यहाँ पे ऐसे कर लेना। पॉपुलेशन ऑन द अर्थ 19 वाज अप्रॉक्सीमेटली 2000 बिलियन यानी मिलियन यानी 2 बिलियन, विच रैपिडली 6000 बिलियन इन 2000 ईस्वी। देखिए, कह रहा है पहला पॉइंट कि भैया जनसंख्या वृद्धि इतना हो रहा है, पूरा पृथ्वी पर यही एक ऐसा सिस्टम है जो बढ़ोतरी कर रहा है, समझ गए? मैंने जितना हिसाब से वृद्धि दर है जनसंख्या का कि मत कहिए, समझ गए? अब होगा नहीं हो, डेली देख रहे हैं कि सबके ब्याह हो रहा है, समझ गए? तो क्या होगा? मान लो दुओ को बढ़वेगा जनसंख्या, एक तरीके मान लो कि पिछला साल तक देख रहे थे क्या तरीके तोर घर में एको को मुनू चुनू नहीं, आज देख रहे हैं तो 4 वो लॉन्च हो, समझ गया? तो ये सब दिक्कत हो जाता है। तो देखिए, पूरा पृथ्वी की बात कर रहा है, भारत की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, पूरा पृथ्वी का। तो पूरा पृथ्वी यानी पूरा संसार में कहा जा रहा है कि जब 1900 ईस्वी था, 1900 ईस्वी था, तो 1900 ईस्वी में टोटल संसार में जनसंख्या को माना गया था कितना? 2 बिलियन, यानी कि कितना? 2 अरब। कितना? 2 अरब। 2 अरब था ना जी? हाँ, 2 अरब। अब मान लिया जाए कि धीरे धीरे यहाँ से 1900 ईस्वी से कितना आ गया? 2000। अब 2000 ईस्वी में जब आया लोग, तो पूरा पृथ्वी पर कितना व्यक्ति हो गए? 6 मिलियन, यानी कि 6 अरब। 6 अरब यानी समझ लीजिए बाबू, 10 साल में जितना सेकंड 10 साल में जितना सेकंड नहीं घुमा, उससे ज़्यादा बाल बच्चा लोग पैदा कर दिया, समझ गए? जितना 10 साल में सेकंड नहीं घुमा होगा, ओकरा ज़्यादा बाल बच्चा सब पैदा कर दिया, पूरा देश मिल करके, समझ गए? जनसंख्या अपने आप देखिए, 10 साल 1900 आई 2000, कितना का डिफरेंस है? 10 साल का। तो मात्र 10 साल में हाँ 100 साल, हाँ 100 साल, 100 साल। अब देखिए 100 साल में कितना हो गया? 2 अरब से लेकर के कितना? 6 अरब। मार के दम बम बमा दिया से ना, जनता कहा कि जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। तो अब कोई पूछे
कि बताइए 1900 ईस्वी में पूरा विश्व का जनसंख्या कितना था? 2 अरब। अब 2000 ईस्वी आते आते कितना हो गया? 6 अरब। समझ गए? अब उसी प्रकार से भारत भी कहा कि भैया इसमें भारत अब कहने लगा कि अच्छा आप बताइए कि विश्व का जनसंख्या बढ़ाने में मेरा कितना योगदान है। समझ गए? बोले हम लोग कितना मेहनत किए हैं बाले बच्चे। समझ गया? तब कहा कि आइए आपका भी यहाँ पर खजाना खोल देते हैं। कहा देखिए भैया बात ऐसा है कि आप जो है आज़ादी के समय कितना थे? 35 करोड़। भारत में आज़ाद हुआ था उस समय कितना था? 35 करोड़। यानी मान के चलिए कि 1947 में कितना? 35 करोड़ जनता था। ए बचवा ध्यान दो, 35 करोड़। और यहाँ पर इते बाबू कितना आ गया? 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 335 ना। यहाँ पर आ गया कितना? 2000 में आ गया 35, 1947 में आ गया था 35 करोड़। यहाँ पर ये आ गया 100 करोड़। कितना? 100 करोड़। ध्यान दीजिए, इधर बतियाइए, नहीं बतियाते हैं तो ध्यान में हमारा नहीं चल जाता है, तो फिर इन्हें कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, गड़बड़ा जाएगा फिर। देखिए सीख लीजिए, ये सब आगे काम देगा। आप ही लोग के लिए ना बता रहे हैं। ये सब पढ़ाया जा रहा है किस लिए? हम लोग तो भाई गाय भैंस आदमी थोड़ी ना है हम लोग। देखिए तो 35 करोड़ यानी कि 1947 ईस्वी में अंकित कितना था? नहीं सुधरेगा, अरे ध्यान दे। अब देखो 1947 ईस्वी में जनसंख्या भारत के 35 करोड़, 2000 इते 100 करोड़। बताइए अगर मान लिया जाए कि फैमिली प्लानिंग था, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोग जान रहा था तब इतना जनसंख्या बढ़ाया। अगर नहीं जानता तो हो धूक देता, कहता ना जाने दो पृथ्वी लुट जाए, टूट जाए, बर्बाद हो जाए, हमरा उससे कोई मतलब नहीं। ठीक ना? बस अब देखा जाए, अब यहाँ पर कहता है क्या चीज कि जिस देश का जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाए, यानी जनसंख्या अधिक होने से अगर किसी देश का जनसंख्या बहुत बढ़ता है तो उस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला चीज़ है भैया कि अगर किसी देश में जनसंख्या पूरा बढ़ रहा, मान लो कि हमारे घरे है, ठीक है, अब घर कोई घर है, हमारा घर नहीं है, किसी का घर है। समझ गए? अब किसी का घर है, अब उस घर में मान लो कि पहले 4-5 गो आदमी था, पैसा 50,000 मान लीजिए महीना इनकम था। अब क्या हुआ कि 50,000 महीना इनकम है, लेकिन वो घरवा में 18 गो आदमी हो गया। 4 गो से के गो? 18 गो। तो सब पर खर्चा लगेगा ना जी। अब खर्चा लगने का मतलब है सबका इनकम धीरे धीरे घट गया। समझ गए? जेकरा मान लीजिए 50,000 इनकम था तो 4 से डिवाइड कीजिएगा या 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 गो रहेगा तो कितना पड़ा? 10,000। अब तो एकदम डायरेक्ट धैया पर चल जाएगा। समझ गए? तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाता है? कम जाता है। अगर किसी देश में जनसंख्या बड़ी मनी हो जाए तो उस देश का व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट कि जमीन, खनिज और प्राकृतिक संपदाओं में कमी हो जाती है। अब देखिए प्राकृतिक संपदाओं, जब जनसंख्या बढ़ेगा भाई तो उसको भोजन भी तो चाहिए। अब भोजन के लिए क्या करेगा? खेती बाड़ी करेगा, पानी का खपत ज़्यादा होगा। समझ गए? उसके बाद क्या है? रहने के लिए घर मकान चाहिए, तो घर मकान के लिए क्या करेगा? चट्टान तोड़ेगा, पहाड़ तोड़ेगा, ईटा तोड़ेगा, ईटा बनावेगा, तो नदी में से बालू निकाल के लावेगा, घर मकान बनावेगा। समझ गए? तो ये सभी चीज़ करने से क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते चले जाते हैं। तो जनसंख्या बढ़ाने से प्राकृतिक संसाधन पर भी असर पड़ता है। तीसरा पॉइंट क्या चीज़ था कि दिन प्रतिदिन जनसाधारण स्वास्थ्य खराब रहता है। जैसे मान लिया जाए कि अब जनसंख्या पूरा बढ़ गया भारत में, अब भारत में जनसंख्या बढ़ गया, रोग बिलाई हो गया कस के आदमी के। समझ गए? अब जैसे कोरोना आया, अब जनसंख्या कम रहता तो नियंत्रण किया जा सकता था कि भैया इन्हें उन्हें नहीं जाना है, नहीं तो चल जाएगा खोपचा में। समझ ना? लेकिन मान लीजिए कि अब क्या हुआ कि भैया इतना जनसंख्या है कि छींक रहा है तो ओकरो लग रहा है। समझिए? खास रहा है तो ओकरो भी जा रहा है। अब जनसंख्या मान लीजिए बड़का गो घर रहता, ठीक है, जनसंख्या 5 गो रहे वाला है, तो सब एक गो रूम में अपन क्वारंटाइन हो गया। अब एगो घर है 75 गो आदमी है। समझ गया? एगो रूम में 4 गो हेलल है। समझ गया? तो उससे क्या हो रहा है कि कोविड का खतरा और बढ़ रहा था। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि अगर किसी देश का जनसंख्या बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? वहाँ के जो लोग रहने वाले होंगे वो भी क्या रहेंगे? अस्वस्थ रहेंगे। समझ गए?
उस प्रकार से उसको भोज पदार्थ वगैरह का व्यवस्था नहीं किया जाए। क्योंकि देखिए जनसंख्या बढ़ेगा, खाना पीना बढ़ाना पड़ेगा। अब खाना पीना बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप आर्टिफिशियल चीज़ का उपयोग कीजिएगा। जैसे पहले था अंडा आता था, अब देखिए पहले अंडा मुर्गिए वाला अंडा लोग खाता था, अब कंपनी वाला अंडा खा रहा है। कुछ दिन के बाद मुर्गा ना ओरिजिनल नहीं आवेगा, आर्टिफिशियल मुर्गा आवेगा, समझ गए, काटिए प्लास्टिक वाला, समझ गए। अभी आया नहीं है, अरे कौची तो सोयाबीन के आया है, थी हो लेग पीस रहता है बनल, समझ गया, मैंने एकदम लगेगा कि एकदम मुर्गा के टंगरी है, समझ गया। हम मुर्गा की टंगरी लिखा खाएगा तो बड़ा बढ़िया लगता है, समझ गया, लेकिन पता चलेगा कि वो मुर्गा नहीं है, वो कौची है, वो सोयाबीन के बनता है, समझ गए, सोयाबीन से कुछ बनता है। तो ये सब चीज़ हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर मान लिया जाए कि देश में जनसंख्या बढ़ रहा है भैया, तो जाहिर सी बात है कि परिवार में जनसंख्या का होगा, बढ़ेगा। अब परिवार में जनसंख्या बढ़ेगा तो बात तो जरूरी है कि परिवार में हानि होना शुरू हो जाएगा, परिवार का बजट गड़बड़ा जाएगा। अब परिवार का बजट गड़बड़ाएगा तो माता पिता की आर्थिक स्थिति भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब मान लीजिए कि नहीं, कल एग्जाम्पल दिए थे कि मान लो जेकर घर में 2 गो लड़का है और 2 गो मेहरारू पर मैंने एक हस्बैंड वाइफ है और 2 गो उसका मतलब अथी है, हाँ फिल्म रिलीज है। अब क्या हुआ कि घर में जा रहा है, मान लो फुटहा लेके, ये जा पड़ी फुटहा बेच रहा है कुछ, अरे अथी रे, हाँ वही भूंजा। अब बताइए कि अगर 4 गो आदमी है तो 50 ग्राम लेगा, 100 ग्राम लेगा, तो दोनों प्राणी मिलके चारों बैठ के खा लेगा, 2 गो अपने 2 गो प्रोडक्टवा जो था, ले बेटा तनी तनी समझ गया, खा लेगा। अगर मान लो कि 2 गो हमनिए रहते, अपन 6 गो रहता तो हम लड़ी बुच्छी, समझ गया। अब 50 ग्राम लेके जाते हो तो पता चलता कि माए बाप के ठोंगा मिल रहा है खाली वो भूंजा ऐसे ही खत्म, समझ गया, हाँ खाली ठोंगा खा के खत्म, मम्मी लो भर दो इसमें फिरो से, समझ गया। तो ये होता, तो इससे होता ना क्या चीज़ कि आर्थिक स्थिति क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और जब जो माँ होती है ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाएगी तो उसका शरीर पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है, समझ गए। तो जो महिला होती है उनका शारीरिक भी कष्ट होना शुरू हो जाता है, वो देखने में लगेगी ज़्यादा, जैसे देखिएगा जेकर ज़्यादा बाल बच्चा रहेगा ना एकदम चिड़ियाल रहेगा, कभी ओकरा दूध पिलाला है, कभी वो लेटरिन कर दिलको, कभी वो पेशाब कर दिलको, ठीक ना, तंग आ जाती है, समझ। एगो के खींच के आती है, एगो मामी सूसू ले रैया हो गलो, ठीक ना, अब होकर उतार के तो धोए, मेरे एकदम प्रेशराइज रहती है। देखते हैं जैसे नोट में एगो पॉइंट है कि मानव की आबादी, ए बस कर अब जरा ध्यान द, एक तो अला इतना दिन से बियाह शादी घूम के अब इन्हें पढ़ लिख ला 2-4 पैसा के। देखिए मानव की आबादी का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। यानी कि मानव का जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को स्टडी करने वाला जो होता है वो डेमोग्राफर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफर। जिस सब्जेक्ट में इसको अध्ययन किया जाता है या इसके बारे में समझाया जाता है, पढ़ा लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी कहने का मतलब कि जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना, समझ गया। जनसंख्या काहे बढ़ रहा है, काहे घट रहा है, काहे निपट गया, समझ गया, इस सब चीज के बारे में जानते हैं तो डेमोग्राफी कहलाता है। अब कहा जाता है बाबू कि मानव जनसंख्या अध्ययन का महत्व, ये क्यों जरूरी है, डेमोग्राफी या डेमोग्राफर लोग बनता क्यों है, समझ गए। इससे बनने से फायदा का है, झूठे मूठे आबादी ले चली थे कि अच्छा 5 गो तोरा ही, 6 गो हमरा ही, ओकरा ही 12 गो, समझ गया, गिनने से क्या फायदा है। तो मानव जनसंख्या अध्ययन का महत्व क्या है, सबसे पहला महत्व कि इसके बारे में छात्रों को पता होना चाहिए, जिसके प्रति कहा जाता है कि छात्रों के प्रति जागरूकता फैलाना है जनसंख्या से रिलेटेड, क्योंकि छात्र और छात्राएं जो होती है वही एक दिन क्या बनती है, माँ बनती है, और उनको इस बात पता रहेगा तो अच्छा से लागू करेंगी। अब मान लीजिए 75 साल के बुढ़िया कहें कि मामा हम दो हमारे दो, तो कहते कि बाबू हम तो दुए थे, हमारे ढेर बनी हो गलो, ठीक है। तो ये सब चीज़ ओकरा बतावे से कुछ फायदा नहीं है, तो आने वाला जो जनरेशन है उसको बताया जाए। तो जो छात्र होता है, छात्राएं होती हैं, वही सब क्या होता है, आगे हमारा देश का भविष्य होता है, उन लोग को बताएंगे समझाएंगे तो उन लोग कहेगा कि नहीं सही बात है, हम दो हमारे दो, हमारा नियत रहा था कहा हम दो हमारे दो, हम दो हमारे गिन लो, समझ गया। अब देखिए पहला चीज बाबू, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणाम।
यानी कि अगर आपका मानव जनसंख्या का अध्ययन कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको अनुभव हो जाता है कि ये अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, समझ गए। यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या क्या चीज़ होने वाला है, समझ गए। अब सेकंड पॉइंट होता है कि देखिए उनको ये भी पता होता है कि छोटे परिवार के लाभ होते हैं बहुत सारा, समझ गए। छोटा अगर परिवार है तो वो परिवार बहुत सारा फायदा उठाता है, समझ गए, यानी फायदा में रहते हैं। फिर होता है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व का ज्ञान। यानी कि मानव जनसंख्या अध्ययन जो है ये जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताता है, जनसंख्या वितरण के बारे में बताता है, जनसंख्या घनत्व के बारे में बताता है, जो कि जनसंख्या से रिलेटेड पूरा का पूरा बात को अध्ययन करता है। रहन सहन के स्तर में जनसंख्या वृद्धि का संबंध है, सही बात है। अब रहन सहन में जनसंख्या का संबंध नहीं है जी। बताइए, मान लीजिए कि जरा एगो बाल बच्चा है, तनी मनी पैसा बाप माई कमा रहा है तो उसको बढ़िया पहनाता है, ओढ़ाता है, समझिए अच्छा से रखता है। अब मान लो कि बढ़िया से बाप माई नहीं उसको कमा रहा है और 8-10 गो लड़कन है, बाल बुतरू है, तो ओकर वाला कहेगा टी शर्टवा अच्छा तू छोटा हुई था ओला दे दिए, ठीक ना। ओकरा छोटा होलो, अरे ओकरा दे दिए। वो जब तक एने से न फटे, एने से न फटे, एने से न फटे, जब तक पहनते रह, ठीक ना। वो कपड़वो कहता होगा ये मालिक छोड़ दे, समझ गया। अब देखिए तो रहन सहन में क्या होता है, जरा सा ये समस्या हो जाता है। फिर कहा जाता है कि बढ़ती हुई मानव आबादी रोकने का उपाय, यही सब जो महारथी होते हैं, डेमोग्राफर लोग होते हैं, डेमोग्राफी में बताते हैं कि जनसंख्या को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। घर घर जाके प्रचार करते हैं कि देखिए भैया जनसंख्या नियंत्रण कीजिए, नहीं तो आगे समस्या हो जाएगा, समझ गए। पता चलेगा कि जो 2 चकवा गाड़ी पर चलने वाला प्रोग्राम था वो 4 चकवा लेवे पड़ रहा है, समझ गए। तो ये सब चीज़ से बच के रहना। और यही सब है, देखिए जनसंख्या बढ़ाता है ज़्यादा। तो देखते हैं ना कि जो मुस्लिम होती है, एगो देख रहे हैं मोटरसाइकिल था, समझ गए, ये मोटरसाइकिलवा पर 8 गो आदमी बैठल था, 8 गो। हाँ, हम कहली बाप रे बाप, अगर पलटली तो पूरा परिवार खलास, समझ चांसों मिलते। अगर गलती से ही बुढ़वा बुढ़िया बच गई तो कहते सब मेहनत बेकार हो गया। मान ले 8 गो है हो लोंदा पोंदा सब, अब मान ले कि सब मर गए लेकिन मन, अब बुढ़वा बुढ़िया बच गए, कहते हाय भैया सब मेहनत बेकार हो गया, समझ गए। तो ये सब चीज़ होता है। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट क्या है, बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, इसीलिए थ्योरी आप लोग को हम जबरदस्त लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा देंगे, थ्योरी आपको खुद बनाना होगा। क्योंकि थ्योरी इतना ज़्यादा लिखवा दे रहे हैं कि आपको कहीं सोचने समझने का कुछ टेंशन नहीं, आपका सब थ्योरी आपका कॉपी में रहेगा। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो देखिए जनसंख्या विस्फोट ये ना भैया कि जिस रफ्तार से अगर मान लो कोई बम है, समझ गए, बम को फेंके घचा घच आदमी मरना शुरू कर जाए, समझ गए, करना शुरू कर जाए, तो इसका मतलब क्या है कि तुरंत दम ब्लास्ट किए खत्म। उसी प्रकार से जनसंख्या भी हमारा भारत का नहीं विश्व की बात कर रहे हैं, तो विश्व में जनसंख्या विस्फोट कर रहा है, समझ गए। 1 सेकंड में, अभी बोले 1 सेकंड हुआ, कहीं 2 गो बाल बच्चा लॉन्च हो गया होगा, समझ गए। कहीं मैंने 1 सेकंड में कितना 2 व्यक्ति, 1 सेकंड में कितना 2 व्यक्ति, यानी 1 सेकंड में 2 व्यक्ति है जो क्या हो रहा है, कहीं जन्म ले रहा है। अब देखिए 1 दिन में कितना व्यक्ति, 2 लाख, 1 दिन में कितना व्यक्ति 2 लाख। फिर कहा जा रहा है कि 1 महीना में कितना 60 लाख, अब लगभग 7 करोड़ 1 वर्ष में, 1 साल में कितना 7 करोड़ जनता। अब एक से अनुमान लगाओ बाबू कि 1 सेकंड हुआ, जैसे अभी हम लोग 10 सेकंड बड़ी तो बोले होंगे 20 गो ने लॉन्च हो गया होगा पूरा विश्व में। मैंने लग रहा है कि कंपनी खोल ले, समय नहीं लग रहा निकल जा रहा है। तो ये सब चीज़ का है, ये सब चीज़ का जनसंख्या विस्फोटन हो रहा है जी। लोग कंट्रोल नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट कर जाएगा। अब जनसंख्या विस्फोट करेगा तो वही फिर कृष्ण भगवान भी कहेंगे चलो तोहनी के लिए चलते हैं द्वारिका, समझ गए, समुद्र के भीतरे आवेगा समुद्र के लहर एक दिन सबके डुबा के मार देगा, समझ गया। तो जनसंख्या विस्फोट जो है, जनसंख्या विस्फोट का मतलब कि भैया जिस प्रकार से जनसंख्या पूरा विश्व में बढ़ रहा है, इस समझ लीजिए जनसंख्या का हो रहा है, विस्फोट ही हो रहा है। 1 सेकंड में 2 बाल बच्चा लॉन्च हो गया, 1 घंटा में 1 दिन में कितना 2 लाख। फिर कहा गया कि 1 महीना में 60 लाख, 1 साल में 7 करोड़। बताइए पूरा विश्व में जनसंख्या 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 7 करोड़, समझ गए। अब धीरे धीरे देखिए, और अब इसीलिए कहा जा रहा है ना कि ब्याह शादी कीजिए तो समय अंतराल रहना चाहिए, समझ गए।
अब पहले का था ना कि अब तो कुछ कुछ ठीक हो रहा है। पहले का था कि ले भैया 12-13 साल के हो गलो बियाह, 14 साल के हो जैसे मार्केट में वो लॉन्च हो गलो, ठीक ना, जनसंख्या बढ़ल जाए। तो ये सब चीज को क्या है, रोकना है, समझ गए। इसलिए ब्याह करना है लड़की लोग के कितना साल में, 21 साल में, 20 साल 21 साल में, और लड़का 35-40 साल हो जाए कोई दिक्कत नहीं समझ गए, मैंने लड़का 35-40 साल के भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना कि कुछ ना